श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 23वां सर्ग। सूखे पत्तों के बिछौनों पर लेटे हुए राजकुमारों से सवेरे 4 घड़ी तड़के विश्वामित्र जी बोले, हे कौशल्यानंदन, हे राम, सवेरा होने को है, अब उठ बैठो और नित्य क्रिया कर डालो। राजकुमार उन परमोदार ऋषि के ये वचन सुन उठ बैठे। फिर स्नान कर सूर्य को अर्घ्य दिया अथवा देव और ऋषि तर्पण किया। तदनुपरांत वे परम गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। इन दोनों महाबली राजकुमारों ने अहिंक कृत पूर्व कर बड़े प्रसन्न हो तपस्वी विश्वामित्र को प्रणाम किया और आगे चलने को तैयार हुए। उनको साथ लिए हुए विश्वामित्र उस स्थल पर पहुंचे जहाँ श्री गंगा जी और सरयू जी का शुभ संगम है और जिसे वह उन्होंने देखा। वहाँ पर उन्होंने उन अनेक ऋषियों के परम पवित्र आश्रम देखे जो वहाँ सहस्त्रों वर्षों से विद्यमान थे और ऋषि उसमें कठोर तप कर रहे थे। उस परम पवित्र आश्रम को देख श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए और महात्मा विश्वामित्र से बोले, हे भगवान, यह परम पवित्र आश्रम किसका है और यहाँ अब कौन पुरुष रहता है? हम दोनों को इसका वृत्तांत सुनाइए, हमें इसका बड़ा कौतूहल है। राजकुमारों की यह बात सुन विश्वामित्र जी हंसे और कहने लगे, राम, सुनिए, मैं बतलाता हूँ कि यह पहले किसका आश्रम था। कंदर्प, जिसको अनगिनत लोग कामदेव कहते हैं, पहले शरीरधारी थे। इस स्थान पर निरंतर ध्यान अवस्था में शिवजी तप किया करते थे। जब विवाह उपरांत शिवजी यहाँ तप के लिए चले आए, तब कामदेव ने उनके मन में विकार उत्पन्न करने हेतु उन पर अपना प्रभाव डालना चाहा। उस समय शिवजी ने हुंकार भरी। फिर क्रुद्ध हो शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोला और उसको भस्म कर दिया। उस पर दृष्टि पड़ते ही उसके शरीर के अंग प्रत्यंग अलग अलग होकर बिखर गए। जब से उसका समस्त शरीर महादेव के कोप से भस्म हुआ है, तब से वह बिना शरीर का हो गया है। हे राम, तभी से उनका नाम अनंग है। कामदेव के भागने पर उसके अंग जहाँ गिरे वह देश ही आज अंग प्रदेश के नाम से विख्यात है। यह आश्रम महादेव जी का है और इस आश्रम में उनके भक्त परम शिव भक्तों का जमावड़ा है। ये बड़े धर्मात्मा हैं और बड़े निष्पाप हैं। हे सुदर्शन श्री राम, आज की रात हम यहीं ठहरेंगे और कल इन पुण्यता नदियों को पार कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हे राम, प्रथम स्नान कर पवित्र होकर तथा जप होम कर हम सब इस पवित्र आश्रम में प्रवेश करेंगे। यह लोग तो यहाँ बातचीत कर रहे थे और उधर तप प्रभाव से उस आश्रमवासी दूरदर्शी तपस्वी मुनि इन लोगों का आगमन जान बहुत प्रसन्न हुए। उन ऋषियों ने विश्वामित्र जी को अर्घ्यपाद अर्पण किया और पीछे से उनका तथा श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी का अतिथि सत्कार किया।
इस प्रकार उन आश्रमवासी मुनियों के सत्कार प्राप्त कर और नाना कथा वार्ता सुनकर सबने संध्योपासना तथा गायत्री जाप आदि आवश्यक कर्म किए। तदुपरांत आश्रमवासी सब ऋषिगण विश्वामित्र जी के आसपास एकत्र हुए और अच्छे व्रत धारण करने वाले मुनि इन्हें अपने आश्रम में लिवा ले गए। उस कामाश्रम में श्री राम लक्ष्मण सहित विश्वामित्र ने सुख पूर्वक वास किया और राजकुमारों को तरह तरह के मनोरंजक कथा कहानियां सुनाकर उनका मनोरंजन किया। इस प्रकार बालकांड का 23वां सर्ग समाप्त हुआ। बालकांड का 24वां सर्ग। प्रातःकाल होते ही प्रातकृत कर दोनों राजकुमार विश्वामित्र के आगे कर नदी के तट पर पहुंचे। उस आश्रम में रहने वाले व्रतधारी ऋषिगण भी उनके साथ नदी तट तक आए और एक सुंदर नाव का प्रबंध कर विश्वामित्र जी से बोले, अब आप विलंब न कर राजकुमारों को लेकर नाव पर सवार हुइए, जिससे रास्ते में किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। यह सुन विश्वामित्र जी ने उन ऋषियों की पूजा की और सागरगामिनी उस नदी के उस पार पहुंचे। जब नाव बीच धार में पहुंची तब वहां जल की तरंगों के परस्पर टकराने का शब्द श्री रामचंद्र जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी ने सुना। तब नाव पर सवार श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से पूछा कि हे महाराज, वह जो तुसुल शब्द हो रहा है सो क्या जल के टकराने का? मुझे बड़ा कौतूहलपूर्ण लग रहा है। यह प्रश्न सुन विश्वामित्र जी ने उन शब्द के होने का कारण इस प्रकार वर्णन किया। हे राम, कैलाश पर्वत पर ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक सरोवर बनाया है। हे नरशूदल, मन से बनने के कारण उसका नाम मानसरोवर पड़ा। ब्रह्मा के उसी मानसरोवर से निकलने हुए पवित्र सरयू नदी, जो अयोध्या होती हुई यहाँ गंगा जी से मिलती है, इन दोनों सरिताओं के जल के परस्पर टकराने से यह शब्द होता है। तुम इनको मनोयोग पूर्वक प्रणाम करो। दोनों राजकुमारों ने उन नदियों को प्रणाम किया। इतने में उनकी नाव भी दक्षिण तट पर सहज ही जा लगी। वहां से तीनों नाव से उतरकर आगे बढ़े। दोनों राजकुमारों ने चलते हुए एक बड़ा भयानक निर्जन वन देखा। उस निर्जन वन को देख श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, ओ ऋषिवर, यह वन तो बड़ा ही भयानक दिखाई पड़ता है। इसमें झिंगुर झंकार कर रहे हैं। बड़े बड़े भयंकर जीव के नाद से ये परिपूर्ण है। बाज पक्षी भी बड़े दारुण बोली बोल रहे हैं। बाज पक्षी अनेक प्रकार की भयावन बोलियां बोल रहे हैं। इस वन को देखिए, सिंह, व्याघ्र, वराह और हाथी भी बहुत देख पड़ते हैं। भाव, अश्वगंधा, अर्जुन, बेल, तेंदुआ, पाडरी, बेरियों के वृक्ष से यह वन कैसा सघन और भयंकर हो गया है। यह सुन महा तेजस्वी विश्वामित्र ने
श्री राम जी से कहा, हे बेटा श्री रामचंद्र, सुनो मैं बतलाता हूँ कि यह विकट वन किसका है। पहले यह यहाँ पर देवलोक के समान धन धान्य से भरे पूरे मलद और करुष नाम के 2 देश बसा करते थे। हे राम, वृत्तासुर को मारकर जब इंद्र अपवित्र अवस्था में भूखे प्यासे थे, तब उनके शरीर में ब्रह्म हत्या का पाप लगा। तब इंद्र को देवताओं और तपस्वी ऋषियों ने प्रथम गंगा जल, फिर घड़ों के पवित्र मंत्र जल से उनकी अपवित्रता दूर की, जिससे इंद्र की क्षुधा और उनका मल यानी अपवित्रता और ब्रह्म हत्या का दोष छूट गया। तब इंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। जब इंद्र निर्मल और निष्पाप और पवित्र हो गए, तब उन्होंने प्रसन्न हो इस देश को यह उत्तम वरदान दिया, मेरे शरीर के मल को धारण करने वाले मलद और करुष नामों से विख्यात और धन धान्य से भरे पूरे 2 देश तीनों लोकों में प्रसिद्ध होंगे। इंद्र का यह वरदान सुन और उन देशों को इंद्र द्वारा प्रतिष्ठित देख सब देवता साधु साधु बहुत अच्छा कहकर इंद्र की प्रशंसा करने लगे। हे अरिंदम, ये दोनों मलद और करुष देश बहुत दिनों तक धन धान्य से भरे पूरे बने रहे। कुछ दिनों बाद यहाँ एक स्वेच्छाचारिणी यक्षिणी पैदा हुई। उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल है। उसका नाम ताटका है और वह सुंद की स्त्री है। उसके मारीच नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो इंद्र के समान पराक्रमी है। वह बड़ी बड़ी बाहों, बड़ा सिर और बड़े मुंह तथा अति भयानक शरीर वाला राक्षस यानी मारीच नित्य ही प्रजा को सताया करता है। हे राघव, वह दुष्ट ताटका इन दोनों भरे पूरे मलद और करुष देश को नित्य ही उजाड़ करती है। यह यक्षिणी इस मार्ग को रोके हुए यहाँ से आधा योजन अर्थात 2 कोस पर रहती है। अतः अब ताड़का के वन में चलना चाहिए और मेरे कहने से तुम अपने बाहुबल से उसे दुष्ट यक्षिणी का वध कर इस स्थान को पुनः निष्कंटक बना दो। हे राम, इस दुष्टा के डर से यहाँ आने की आवश्यकता होते हुए भी यहाँ कोई नहीं आता। ऐसा कीजिए जिससे यह भयंकर यक्षिणी इस पवित्र देश को अब न उजाड़ पाए। जिस प्रकार यह स्थान निर्जन वन बना है तथा जिस प्रकार अब इस स्थान की रक्षा की जा सकती है, वह कीजिए। सो मैंने तुम्हें यह बतला दिया। यह दुष्ट यक्षिणी अब भी अपनी दुष्टता से बाज नहीं आती। बालकांड का 24वां सर्ग समाप्त हुआ।